अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर उस्मान अब्दुल करीम है और आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आपको फर्दर डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आपने 2.1 को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया, सबसे पहले उसको जाके अंडरस्टैंड करें और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। स्टार्ट में आपके पास एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x का क्यूब प्लस 4x और e की पावर 1/x। आपसे कहा गया है कि f प्राइम मालूम करें। f प्राइम अब क्या होता है बेटा? दूसरे लफ्जों में वो आपसे कह रहा है कि डेरिवेटिव मालूम करें d ओवर dx। यानी हम पहले एक्सरसाइज में क्या करते थे, d ओवर dx फाइंड करते थे, डेरिवेटिव फाइंड करते थे। यहाँ पे उसका नाम बदल गया है, नोटेशन बदल गई है। नोटेशन f प्राइम लिखा हो या d ओवर dx या फाइंड डेरिवेटिव लिखा हो, बात सेम होती है बेटा। ठीक है, इसको एक और लफ्ज भी कहते हैं, आप इसे f1 कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इस तरह से इसकी नोटेशंस है, बात सिंपल वही है बेटा। सो f प्राइम मालूम करते हैं बेटा, मीन दैट d ओवर dx x क्यूब प्लस 4x और e की पावर 1/x। अब यहाँ पे रिवाइज करें, डेरिवेटिव हासिल करना है हमने दो फंक्शंस का जो आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? यस, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा। तो आपको प्रोडक्ट रूल आपकी बुक में रूल्स मेंशन है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, तो फिर आप इजीली कॉन्सेप्ट्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चंस आपको मुश्किल नहीं लगेंगे बेटा। तो रूल्स को याद कर लीजिए जी। प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। क्या रूल था बेटा? पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा, x की पावर क्यूब प्लस 4x। तो ये आपके पास कौन सा रूल है? प्रोडक्ट रूल है। पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन सेम, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा। तो इस तरह आप प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया। अब सॉल्व करते हैं बेटा जी। बेटा x की पावर 3 प्लस 4x, ये आपके लिए एक नई चीज है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? तो ये आपने एक फार्मूला याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव किस तरह से हासिल किया जाता है जी बेटा। d ओवर dx और e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? देख लें, e की पावर x और d ओवर dx। जी बेटा, आपने क्या सीखा कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही एक्सपोनेंशियल ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट आपने क्या करना है, उसकी जो भी पावर होगी उसका अलग से डेरिवेटिव उसके साथ लिख देना जी। आप क्या समझे? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आता, वो फंक्शन खुद आ जाता है इटसेल्फ, और साथ में आपने उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना होता है बेटा। तो यहां भी ऐसे ही करेंगे बेटा, e की पावर 1/x, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आंसर आएगा e की पावर 1/x, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, और पावर का डेरिवेटिव यानी कि d ओवर dx किसका हासिल करना है? 1/x का। दोबारा से अंडरस्टैंड कर लें, इस पूरी एक्सरसाइज में एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव्स को फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करेंगे? e की पावर 1/x, यानी कि इसका अगर डेरिवेटिव आपने हासिल करना है तो यही फंक्शन आ जाएगा, कोई चेंज नहीं करना, और साथ में उसकी पावर का क्या होना है? डेरिवेटिव आ जाएगा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा, प्लस e की पावर 1/x। जी बेटा, डेरिवेटिव हासिल करना है, शाबाश। अब आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव हासिल करना आना चाहिए। यहाँ पे x की पावर 3 क्या डेरिवेटिव है बेटा? शाबाश, पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और पावर के बगैर का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और पावर के बगैर यानी dx ओवर dx क्या होता है? 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। शाबाश, प्लस 4 कांस्टेंट है, साइड पे हो जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? शाबाश, आपके पास x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1 होता है, तो हम इस तरह लिखेंगे बेटा। सो आपने यहाँ पे कौन सा रूल इस्तेमाल किया? अलजेब्राइक का,
पावर शुरू में, पावर में से एक कम और पावर के बगैर, यानी dx ओवर dx क्या होता है 1, उसको लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पे x का डेरिवेटिव, यानी आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं dx ओवर dx क्या होता है 1 होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि e की पावर 1 ओवर x और e की पावर 1 ओवर x, आप इसको कॉमन ले लीजिए, दोनों टर्म्स में मौजूद है। e की पावर 1 ओवर x अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x। जी बेटा, इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन टूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है। यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, और अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं x की पावर -1, यानी कि जब ये नॉमिनेटर में आएगा तो इसके पावर क्या हो जाएगी -1 होगी। अब यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे तो आसान हो जाएगा बेटा। इसी तरह से 3x स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपके पास क्या हुआ है, आपने e की पावर 1 ओवर x को कॉमन ले लिया है बेटा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, f प्राइम ऑफ x e की पावर 1 ओवर x। जी बेटा, यहाँ पे x क्यूब प्लस 4x, यहाँ पे क्या होगा पावर शुरू में, यानी पावर रूल लगता है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, यानी x में से -1 में से -1, और पावर के बगैर का डेरिवेटिव 1 है, उसको लिखने की जरूरत, यानी पावर के बगैर dx ओवर dx 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपके पास क्या आएगा, इस तरह से वैल्यू आएगी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, बस आप अब सिंप्लीफाई करते जाए, आपका आंसर आ चुका है बेटा। 1 ओवर x, माइनस को आप स्टार्ट में लिख लें, x3 प्लस 4x डिवाइडेड बाय, यानी x की पावर -2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, यानी बेटा ये क्या हुआ है बेटा -1 -2। अब इसको नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +2। f प्राइम ऑफ x e की पावर 1 ओवर x, जी माइनस को अंदर शिफ्ट कर दें, -x क्यूब -4x, और यहाँ पे x की पावर 2 प्लस हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 4। आप इस पावर को अलग अलग करके लिख सकते हैं, लिख लीजिए e की पावर 1 ओवर x -x क्यूब नीचे x स्क्वायर -4x नीचे x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। बेटा पावर को कैंसिल आउट कीजिए बेटा, f प्राइम ऑफ x यहाँ पे चल रहा है, f प्राइम ऑफ x बेटा, पावर को कैंसिल कीजिए, x स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, -x रह जाएगा, x इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, -4 ओवर x रह जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, और बाहर क्या है बेटा e की पावर 1 ओवर x। एक स्टेप और कीजिए, आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर 1 ओवर x, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर, तरतीब दे दीजिए, -x प्लस 4 -4 ओवर x। आपने एक अरेंजमेंट के साथ लिख दिया है, तो आपका ये फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप इसको कॉपी पे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, आपके ये अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे बेटा, और आपका नोट्स भी बन जाएंगे, और आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आपने इसमें क्या समझा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव किस तरह से हासिल करते हैं बेटा। पार्ट नंबर 2 आपके पास एक और कंसेप्ट आप सीखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्यूशन f प्राइम ऑफ x, अब आपको प्राइम का मतलब पता होना चाहिए, प्राइम का मतलब डेरिवेटिव हासिल करना, जो भी ये फंक्शन होगा बेटा, साइन 2 की पावर x, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव आना चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा। शाबाश, हमने लास्ट एक्सरसाइज में वो टेबल बना हुआ है, आपने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, याद कर लेना है, ताकि पूरे चैप्टर में जहां भी साइन कॉस वगैरह का डेरिवेटिव आए तो आप इजीली उसकी वैल्यूज को लिख सकें बेटा। जी, साइन का डेरिवेटिव, शाबाश, प्लस कॉस एक्स, यानी प्लस कॉस और जो एंगल होगा वो आएगा। अब आपको पता है कि हम नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंगल का डेरिवेटिव, यानी हमें एंगल का डेरिवेटिव भी चाहिए होता है, तो 2 की पावर x इसका डेरिवेटिव हमें मालूम करना है बेटा।
तो ये याद रखिएगा, अगर साइन एक्स है तो फिर एंगल का डेरिवेटिव 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे एंगल का कुछ डेरिवेटिव हासिल होता है 1 के अलावा, तो हम राइट करते हैं एंगल का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि ये पावर, ये कांस्टेंट की पावर में एक्स आया है, वेरिएबल आया है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे हासिल करते हैं। इसका एक रूल है, आप ये याद कर लीजिए कि अगर आपके पास कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं वही चीज सेम, यानी आपने उसमें कोई चेंज नहीं करना, और साथ में लिख देते हैं नेचुरल लॉग कांस्टेंट। तो ये आपने रूल याद करना है बेटा। क्या करना है, कांस्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल आ गया है तो आपने वही सेम चीज कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल और साथ में नेचुरल लॉग कांस्टेंट लिखना है बेटा। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बेटा, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ये सेम एज इट इज आ जाएगा। देखें, cos 2 की पावर x, जी बेटा इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, 2 की पावर x एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट क्या है बेटा 2 है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसको तरतीब से लिख दीजिए, 2 नेचुरल लॉग 2 cos और एंगल में 2 की पावर x, तो ये आपका f प्राइम ऑफ x सॉल्व हो गया बेटा। इस क्वेश्चन में बेसिकली वो आपको ये रूल समझाना चाह रहा था कि कांस्टेंट की पावर में अगर क्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए, तो उसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है बेटा। नेक्स्ट इसका पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा। पार्ट नंबर 3 आपने सॉल्व करना है बेटा। f प्राइम ऑफ x मीन d ओवर डी एक्स, e की पावर x cos x। जी बेटा, आपको याद होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा। शाबाश, मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको रिवाइज करवाया पहले पार्ट में कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है बस, और आगे आपने मल्टीप्लाई करना होता है उसकी जो भी पावर होगी उसका डेरिवेटिव। जी, क्या हासिल होता है बेटा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है बेटा, e cos x, और मल्टीप्लाई करना है उसकी जो पावर में चीज है उसका डेरिवेटिव। तो आपको अंडरस्टैंडिंग फिर दोबारा होगी कि एक्सपोनेंशियल का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, और आपने मल्टीप्लाई करना होता है उसकी जो पावर में लिखा हुआ है। शाबाश, आप पावर में क्या लिखा हुआ है बेटा, अब पावर में है अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा। शाबाश, 2.1 में प्रोडक्ट रूल बेटा, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ इस्तेमाल करेंगे। जी, e की पावर x cos x, प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या था, x। तो आई होप आपको ये चीजें अंडरस्टैंड है, अगर नहीं है तो आप इनके रूल्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। प्रोडक्ट रूल आपको आता हो, क्वोशंट रूल आपको आता हो, पावर रूल आपको आता हो, तो आपके लिए डेरिवेटिव का चैप्टर बहुत आसान है बेटा। जी, पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन सेम, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। जी, मालूम करते हैं बेटा, e की पावर x cos x, x cos का डेरिवेटिव। शाबाश, मैंने आपको बताया ये टेबल आप याद कर लें, आपको अगर ये टेबल अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं डेरिवेटिव का चैप्टर। तो आपको साइन कॉस का डेरिवेटिव हासिल करना आना चाहिए बेटा। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि एंगल एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। जी, प्लस कॉस एक्स, और आपको पता है डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होता है बेटा, 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ही आएगा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास f प्राइम ऑफ x जो आया है वो आया है e की पावर x cos x, माइनस प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दीजिए, cos x माइनस x sin x। तो ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 लास्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। सॉल्व करते हैं बेटा। f प्राइम ऑफ x मीन दैट आपने डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब यहाँ पे दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं,
तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल होगा। अब क्वोशिएंट रूल आपको आना चाहिए बेटा जी। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्वोशिएंट रूल। नीचे वाले फंक्शन का आपने क्या लेना होता है, स्क्वायर, और नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आपने लेना होता है बेटा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और दरमियान में माइनस आता है, और माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, और नीचे वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब आपने इस क्वोशिएंट रूल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आपको अगर ये क्वोशिएंट रूल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है बेटा, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं ये कह रहा हूं कि आप ये रूल्स याद कर लीजिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। जी बेटा, अब हमने क्या करना है, हम अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव हासिल करते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। बेटा यहाँ पे डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, शाबाश, ये देखें d ओवर डी एक्स ई की पावर x। तो मैंने क्या कहा था, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, बस आपने मल्टीप्लाई करना होता है एंगल का डेरिवेटिव, यानी आपने एंगल क्या है, dx ओवर dx, तो e की पावर x और ये dx ओवर dx 1 होता है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। अंडरस्टैंड। तो लेकिन अब यहाँ पे ये बताइए e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, शाबाश, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, और आगे एंगल का डेरिवेटिव यानी आपके पास माइनस एक्स का डेरिवेटिव। जी ये क्या होगा बेटा, e की पावर माइनस एक्स डी ओवर एक्स, और माइनस को आप शुरू में लिख लीजिए, डी ओवर डी एक्स, तो ये आपके पास बनेगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। वो जो माइनस है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट के तौर पे डील होता है, तो e की पावर माइनस एक्स और बाहर माइनस आ जाएगा। अब अंडरस्टैंडिंग होगी कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही है, e की पावर x का माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x है, लेकिन यहाँ बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पे बेटा सॉल्व करें, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, लेकिन क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें बेटा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। जी e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x होगा बेटा, माइनस e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, e की पावर माइनस एक्स, लेकिन क्या आएगा, माइनस आएगा बेटा। और नीचे आपके पास क्या है बेटा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेटा। तो ये आपने डेरिवेटिव हासिल किए, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, लेकिन साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा बेटा। मजीद इसको सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, f प्राइम ऑफ x, मैं इसके लाइन लगा देता हूँ जी बेटा, f प्राइम ऑफ x e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा e की पावर x, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स और माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बेटा, और उसका स्क्वायर बेटा। अब यहाँ पे देखें e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये दोनों वैल्यूज सेम है, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपके पास लिखा हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी सेम वैल्यूज हो, 2 का क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, तो हमने यहाँ क्या बना दिया, बेस सेम तो पावर ऐड, यानी 1 पावर और 1 पावर 2 हो जाएगा। माइनस सिमिलरली ये दोनों वैल्यू सेम है, e की पावर x माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसका भी होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो ये आपका f प्राइम ऑफ x। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये क्या है बेटा,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, शाबाश। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी बेटा राइट कीजिए। एफ प्राइम ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, यानी अगर आप ऐसे लिख लें 2ab। इसी तरह से यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और साथ में b बेटा, और डिवाइडेड बाय ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेटा। अच्छा यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे? मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 बेस सेम पावर ऐड, यानी ई की पावर x माइनस एक्स, ई की पावर x माइनस एक्स, तो बेस सेम पावर ऐड, माइनस को अंदर शिफ्ट करें, माइनस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 ई की पावर माइनस x प्लस एक्स, सॉरी प्लस x माइनस एक्स। तो ये आपने क्या किया है? बेस सेम पावर्स ऐड हो गई है बेटा। जी नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा? e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आपका f प्राइम ऑफ x। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, आप ये देखें e की पावर 2x प्लस का है, e की पावर 2x माइनस का है तो कैंसिल हो गया, e की पावर माइनस 2x प्लस का है, e की पावर माइनस 2x माइनस का है तो कैंसिल आउट हो गया। क्या रह गया बेटा? ये रह गया माइनस 2 ई की पावर 0 माइनस 2 ई की पावर 0 और ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा आपको पता होना चाहिए e की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है बेटा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, यानी माइनस 2 क्या बनेगा? माइनस 4 ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स बेटा, f प्राइम ऑफ x। मजीद इसको आप और नीचे इसका क्या है बेटा? स्क्वायर है। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस को स्टार्ट में लिख सकते हैं बेटा, ये माइनस स्टार्ट में आ गया। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, और ये भी होल स्क्वायर है, तो आप इसको कंप्लीट होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये राइट क्यों किया? यहाँ पे हमारे पास बेटा एक फार्मूला है, आप ये याद रखिएगा, डेरिव साइन हाइपरबोलिक x का e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 बेटा। अब यहाँ पे ये फार्मूला है बेटा, और अगर आप इसका रेसिप्रोकल लें, यानी इसको आप बटे में फॉर्म में लिखें, रेसिप्रोकल लें, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? 2 ऊपर चला जाएगा और ये e की पावर x और माइनस ई की पावर x नीचे आ जाएगा बेटा, तो ये भी हमारे पास 1 ओवर साइन हो जाएगा। अब 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है बेटा? कोसिकेंट के इक्वल होता है, तो वो हमारे पास फार्मूला बन रहा है किस चीज का? कोसिकेंट का। वो हमारे पास साइन का फार्मूला लेकिन रेसिप्रोकल में है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? कोसिकेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है बेटा। आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है इस क्वेश्चंस की, आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव किस तरह हासिल करते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हैं, तो आपका इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपने नेचुरल लॉगरिथम के आपने डेरिवेटिव हासिल करने होंगे, तो किस तरह हासिल करते हैं बेटा? सीखते हैं बेटा। सॉल्यूशन आपके पास dy ओवर dx आपने फाइंड करना है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, d ओवर dx, नेचुरल लॉगरिथम e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स बेटा। अब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव हासिल करना है नेचुरल लॉग का। अब वो किस तरह से होता है बेटा? मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स, डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? 1 ओवर एक्स, और जो भी आपके पास लॉग की वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव आपने हासिल करना होता है। यहाँ पे लॉग की वैल्यू का जो वैल्यू है डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम लिखते हैं 1 ओवर एक्स। सो आपको बताने का मतलब ये है
कि आपने उस वैल्यू को डिवाइड करना है और फिर उस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है। शाबाश, यहां पे अप्लाई करें। dy ओवर dx, आपके पास जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लें e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई करें बेटा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है आपने e की पावर x का माइनस e की पावर माइनस x का, e की पावर माइनस x का बेटा। शाबाश, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपको डेरिवेटिव हासिल करना आना चाहिए। dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। यहाँ पे डेरिवेटिव बेटा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है e की पावर x, e की पावर x, और आगे उसके पावर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, e की पावर माइनस x, और आगे पावर का डेरिवेटिव 1 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है लेकिन साथ में माइनस है तो माइनस 1 होगा, ये आपके पास आएगा माइनस 1 बेटा। तो यहाँ पे याद रखना है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है बेटा, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x, लेकिन साथ में माइनस 1 आता है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, dy ओवर dx, जी बेटा e की पावर x माइनस माइनस, शाबाश, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस x, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। यहाँ पे एक हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए बेटा। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल होता है tan हाइपरबोलिक के। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? नहीं, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot होता है। तो ये फार्मूला किसका बनेगा? cot का बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू cot हाइपरबोलिक x। तो हमारे पास ये फार्मूला किसका बना है बेटा? cot का। tan का फार्मूले में यहाँ ऊपर माइनस आता है और नीचे प्लस आता है, लेकिन यहाँ ऊपर प्लस था और नीचे यानी रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot होता है बेटा। तो आई होप ये अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। पार्ट 2 हमारे पास है log का डेरिवेटिव हमने हासिल करना है। किस तरह हासिल करते हैं बेटा, देखते हैं जी। dy ओवर dx log, यहाँ पे भी अच्छा, अगर आपके पास कुछ वैल्यू सिंप्लीफाई होती हैं तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया करें बेटा। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए हमारे लिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और होल की पावर है 1/2 बेटा। स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है? 1/2 होती है बेटा। अब log की प्रॉपर्टी है कि log पावर को स्टार्ट में ले आता है जी, स्टार्ट में ले आए। y इज इक्वल टू 1/2 log बेस 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने ये पावर को कहाँ लेके आए हैं? स्टार्ट में लेके आए हैं। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए log की एक प्रॉपर्टी है बेटा, आप 9th क्लास में 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो log उसको क्या करता है? माइनस करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/2 log बेस 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log बेस 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, ठीक है बेटा। तो log की प्रॉपर्टी है कि जब डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, और दोनों के साथ नेचुरल log और या log जो भी है वो आपके पास अटैच हो जाता है बेटा। अब यहाँ पे बेटा आपने एक रूल सीखना है बेटा। रूल ये है कि अगर आपने डेरिवेटिव हासिल करना है, डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy ओवर dx 1/2 d ओवर dx
log base 10 1 minus x square minus 1 by 2 d over dx log base 10 1 plus x square बेटा। तो आपने डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट को साइड पे करते हैं, आपका फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। यहाँ भी आपने क्या किया है? कांस्टेंट को साइड पे किया है और फंक्शन का डेरिवेटिव आया बेटा। जी बेटा, अब आपको लॉग बेस और वैल्यू का डेरिवेटिव हासिल करना आना चाहिए। इसका फार्मूला मैं राइट कर देता हूं बेटा, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स और ए। अगर आपके पास कोई भी बेस आ जाए तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? 1 ओवर वैल्यू साथ में नेचुरल लॉग ए और उस वैल्यू का डेरिवेटिव। आप ये याद रखेंगे फार्मूला, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है आपने? जो भी वैल्यू आ रही है, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो आपने क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू लिख देनी है और साथ में नेचुरल लॉग ए, यानी जो भी बेस होगी नेचुरल लॉग के हिस्से में आ जाएगी और फिर उस वैल्यू का डेरिवेटिव भी आपने हासिल करना है बेटा। सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे 1/2 और 1/2 कॉमन ले लीजिए, dy ओवर dx 1/2 कॉमन आ गया। जी बेटा, जो भी वैल्यू होगी 1 ओवर वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नेचुरल लॉग जो भी बेस होगी वो लिख लेनी है बेटा। तो आपने इस वैल्यू का डेरिवेटिव हासिल किया है बेटा। जी बेटा, कैसे? जो भी वैल्यू होगी, यानी जो भी यहाँ कुछ लिखा होगा वो 1 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर आपने जो भी बेस होगी, यहाँ बेस 10 है तो नेचुरल लॉग 10। अब उस वैल्यू का डेरिवेटिव भी लेना है। जी बेटा, डी ओवर डी एक्स किसका डेरिवेटिव लेना है बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 1/2 हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया बेटा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस चीज का डेरिवेटिव बेटा, शाबाश। जो भी वैल्यू होगी उसको आपने 1 ओवर वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में नेचुरल लॉग 10। आपके पास बेस 10 थी तो नेचुरल लॉग 10 लिखेंगे आप बेटा। अब उस वैल्यू का डेरिवेटिव भी लेना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आप इसका डेरिवेटिव हासिल करेंगे बेटा। सिंप्लीफाई करें बेटा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग 10 और नेचुरल लॉग 10 कॉमन आ रहा है बेटा, इसको कॉमन ले लीजिए। नेचुरल लॉग 10 आपके पास क्या रहेगा? जी बेटा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा, शाबाश। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल, यानी कि अगर आपके पास ऐसे पूछा जाए डी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स तो आप क्या लिखेंगे? 2x। पावर शुरू में, पावर में से एक कम और पावर के बगैर का डेरिवेटिव 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव बेटा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हमने हासिल किया है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेचुरल लॉगरिथम यहाँ से भी और यहाँ से भी कहाँ आया? कॉमन आ गया बेटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें। अब आपके पास बेटा 2x कॉमन आ रहा है बेटा, तो डी वाई ओवर डी एक्स 2x 2 नेचुरल लॉग 10 आपके पास माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। और अगर आप माइनस को भी कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस को भी कॉमन ले लें, यानी माइनस को भी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? +1 और +1 आ जाएगा। एलसीएम लीजिए बेटा, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स नेचुरल लॉग 10। जी एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एलसीएम आ गया। ये वैल्यू यहाँ चलेगी और ये वैल्यू वहां चलेगी बेटा। कैंसिल आउट कीजिए, जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो गई है, तो क्या रह गया बेटा? डी वाई ओवर डी एक्स
जी बेटा 1 + 1 क्या होता है बेटा -2x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग 10 1 + x की पावर 1 - x की पावर 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आया बेटा। जी बेटा 1 और 1 2 आपके पास आ गया -x, ये माइनस और ये साथ में x आ गया। नेचुरल लॉग 10 ये आपके पास नेचुरल लॉग 10 आ गया। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। b का स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4। तो ये आसान क्वेश्चन था, आपको यहाँ थर्ड सॉल्व करते हैं। dy/dx आप डेरिवेटिव लीजिए, d/dx नेचुरल लॉग x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आपको नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हमने पहले भी सीखा है, दोबारा मैं राइट कर देता हूँ फार्मूला d/dx नेचुरल लॉग x 1/x और साथ में जो भी वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव बेटा। तो ये क्या करते हैं बेटा लॉगरिथम की नेचुरल लॉगरिथम की जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ पे राइट करते हैं और उसका फिर क्या लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं बेटा उस वैल्यू का। तो इसी तरह आप सॉल्व करें बेटा dy/dx इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है वहाँ कहाँ आ जाएगी बेटा यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव बेटा dy/dx x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जी बेटा यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव हासिल करें बेटा d/dx dy/dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे dx/dx माइनस d/dx 1 x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 बेटा। यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे लिया है x का डेरिवेटिव भी लेना है और इस वैल्यू का डेरिवेटिव भी लेना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट है बेटा, स्क्वायर रूट का वैल्यू होती है 1/2 बेटा। शाबाश, इसका डेरिवेटिव हासिल करते हैं बेटा dy/dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे dx/dx क्या डेरिवेटिव होता है शाबाश 1 होता है बेटा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पे पावर रूल लगेगा बेटा, पावर स्टार्ट में पावर शुरू में पावर में से एक कम और पावर के बगैर का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव भी आपने हासिल करना है बेटा। तो यहाँ पे क्या लगेगा पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम और पावर के बगैर का डेरिवेटिव। जी बेटा क्या आंसर आएगा dy/dx x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 माइनस जी बेटा यहाँ पे आएगा पावर शुरू में पावर में से एक कम बेटा। यहाँ पे ये देखें ना पावर क्या है 1/2, तो पावर शुरू में पावर में से एक कम और पावर के बगैर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स 1/2 में से 1 माइनस करें कैलकुलेटर पे लिखे 1/2 माइनस 1 तो आपके पास आएगा -1/2। और यहाँ पे बेटा डेरिवेटिव लिखिए बेटा, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है पावर रूल। शाबाश, पावर शुरू में पावर में से एक कम और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये आपने डेरिवेटिव हासिल किया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, पावर शुरू में पावर में से एक कम और पावर के बगैर 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें बेटा तो ये आपके पास बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे बेटा 1/2 भी था तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे पावर है -1/2 तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगी +1/2 बेटा। और इस तरह आपका ये डेरिवेटिव यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ से 1 को 1 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं बेटा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं आप एलसीएम ले सकते हैं। जी बेटा एलसीएम लीजिए dy/dx
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, जी एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स बेटा। अगर आप गौर करें अच्छे तरीके से देखें तो ये है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स है। अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं बेटा तो क्या बनेगा, माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। उससे क्या होगा बेटा, उससे ये होगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर और सिंप्लीफाई हो जाएगा। जी बेटा, माइनस को कॉमन लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। जी बेटा, माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट बेटा। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ से माइनस को कॉमन लिया है, माइनस एक्स प्लस बन गया और ये प्लस वाली वैल्यू माइनस की बन गई है। इससे क्या हुआ है कि ये दोनों वैल्यू सेम हो गई है और ये आपस में क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारा फाइनल आंसर आएगा, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा कैंसिलेशन होने के बाद। जी बेटा, ये माइनस है ना तो माइनस वन हो जाएगा बेटा, तो माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बेटा। सॉल्व करते हैं सिमिलरली जैसे हमने पार्ट 3 सॉल्व किया नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज होना है बेटा। डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉगरिथम कॉस स्क्वायर एक्स बेटा। अब हमने नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव सीखा है कि जो भी वैल्यू होती है वो वन डिवाइडेड बाय वो वैल्यू, वन डिवाइडेड बाय वो वैल्यू आ जाती है, शाबाश, और उस वैल्यू का डेरिवेटिव हासिल करना होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जी बेटा, यहाँ पे आपके पास आपको मालूम है कि वन का डेरिवेटिव जीरो होता है और यहाँ पे पावर है बेटा, तो पावर शुरू में पावर में से एक कम यानी टू में से वन चला जाए तो वन रहता है, और पावर के बगैर का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया, वन का डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पे पावर है, पावर शुरू में पावर में से एक कम, पावर के बगैर का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। इसको लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है बेटा यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यहाँ पे लिखा हुआ है वन माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, इसको जाके वहां माइनस कर दो, वन माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, साइन स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, वन ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन को पहले लिखना है या साइन को बाद लिखना है, सेम ही बात है बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, कैंसिलेशन हो जाएगी, साइन कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर से, तो आंसर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू कॉस एक्स साइन एक्स बेटा। स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक रह गया साइन। अब मुझे बताएं साइन कॉस डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है बेटा, शाबाश, साइन डिवाइडेड बाय कॉस tan होता है और कॉस डिवाइडेड बाय साइन कॉट होता है बेटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू कॉट एक्स बेटा। तो ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। सिंप्लीफिकेशन करते हुए कुछ अगर आपको फार्मूलाज आते हैं आप ये याद कर लें, साथ साथ रिवाइज होते जाएंगे और आपको याद भी रहेंगे। और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन रूल आपको आना चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटा। जी डी वाई ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन रूल बेटा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू सेम, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। क्या मैंने बोला है बेटा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू सेम, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल आपके पास, चेन रूल आपके पास आता है, पावर रूल आता है, और यहाँ पे
क्वोशंट रूल आता है। तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, ये रूल्स आप याद कर लें। 2.1 में टेबल बना हुआ है, वहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी बेटा, और ये पूरा चैप्टर सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी बेटा। सो डेरिवेटिव हासिल करें बेटा, एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव बेटा 1/x, और आगे लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, माइनस नेचुरल लॉग x, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम, और यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगी बेटा। नेचुरल लॉगरिथम 1/x, आगे x का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से एक कम, और पावर के बगैर का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से x इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी dy/dx x माइनस नेचुरल लॉग और साथ में माइनस नेचुरल लॉग x और साथ में 2x बेटा, और नीचे x की पावर 4। जी बेटा, यहाँ पे 2x स्टार्ट में लिख लें। अब यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो कॉमन ले लीजिए, dy/dx इज इक्वल टू x कॉमन 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग x डिवाइडेड बाय x की पावर 4। अब यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा, x की पावर क्या रह जाएगी, 3 रह जाएगी। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग x डिवाइडेड बाय x की पावर 3। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। आई होप आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हुई होंगी। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन रूल आपको आना चाहिए, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर हमारा पार्ट 6 में आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे। अगर हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन, वो आसानी से सॉल्व नहीं होगा। तो हम लॉगरिथम की मदद से इस सवाल को, क्वेश्चन को आसान बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। जी, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो यहाँ पे आपके पास लॉग आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1 3/2। अब लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करना है। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग क्या करता है, प्लस करता है, और अगर डिवाइड हो रहे हो तो क्या करता है, माइनस करता है। सो ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स क्यूब माइनस 1 3/2। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, लॉगरिथम की a डिवाइडेड बाय b। ये क्या होगा, log a माइनस log b। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है। अब यहाँ पे ये log दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, log ab। तो log a प्लस नेचुरल log b। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, प्लस आता है, और डिवीजन में क्या होता है, माइनस आता है बेटा। सो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2 प्लस 2x प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग एक्स क्यूब माइनस 1 3/2 बेटा। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, अगर पावर आ जाए, क्या प्रॉपर्टी है, अगर ए एन तो पावर शुरू में हो जाती है और लॉग ए आता है। तो हमने पावर्स को स्टार्ट में लिख लेना है, नेचुरल लॉग वाई, लॉग पावर क्या है 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां कोई पावर नहीं है, 2x प्लस 1, यहां पावर स्टार्ट में आ जाएगी, नेचुरल लॉग एक्स क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, किस तरीके से कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके आपने इसको सिंप्लीफाई किया है।
जी नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, अब आप इस इक्वेशन पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लीजिए डी ओवर डी एक्स वाई डी ओवर डी एक्स। जी बेटा क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये इक्वल है बेटा जी 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेचुरल लॉग 2x प्लस 1 -3/2 नेचुरल लॉग एक्स क्यूब माइनस 1। यहाँ पे आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, अगर लिखा हो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, क्या डेरिवेटिव होता है, जो भी वैल्यू होती है वो डिवाइड होती है और आगे उस वैल्यू का डेरिवेटिव, यानी नेचुरल लॉग जो भी यहाँ वैल्यू होती है वो डिवाइड हो जाती है और उस वैल्यू का डेरिवेटिव यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव 1 होगा इसलिए लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं होगा तो आपने डेरिवेटिव लेना है बेटा। सो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पे dy ओवर dx, क्या किया बेटा, जो भी वैल्यू होती है वो डिवाइड हो जाती है और फिर उस वैल्यू का डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx, और यही चीज हमने फाइंड करनी है बेटा। अब यहाँ पे बेटा जी बेटा ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, इसका नेचुरल लॉग, इसका लॉग डेरिवेटिव कैसे लेंगे बेटा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपके पास नजर आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डिवाइड में चली जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसी वैल्यू का क्या लेना है आपने, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेटा। क्या किया दोबारा समझिए, ये कांस्टेंट है साइड पे हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव बेटा, डेरिवेटिव क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास डिवीजन में हो जाएगी और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव। अब मुझे आप बताएं 2x प्लस 1 लॉग 2x प्लस 1 डेरिवेटिव लेना है बेटा, डेरिवेटिव इसके साथ भी है, इसके साथ भी और यहाँ भी है, तीनों जगह डेरिवेटिव लेना है बेटा। यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव बेटा 2x प्लस 1 और सिमिलरली ये वैल्यू बेटा 3/2 वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1 और इसी वैल्यू का क्या लेना है, डेरिवेटिव बेटा। तो यहाँ पे आपने इस तरह से डेरिवेटिव परफॉर्म करना है बेटा। जी बेटा अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। जी बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आपने डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। जी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक का, तो ये होगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। सो नीचे क्या लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोबारा बड़े ध्यान से देखिए बेटा, 2 यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, शाबाश, पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्लस, जी बेटा 2x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है बेटा और डिवीजन में लिखा हुआ है 2x प्लस 1 बेटा। दोबारा से देखें, ये डिवीजन में आ गया बेटा, 2x का डेरिवेटिव बेटा 2 होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है बेटा और 2 हमारे पास आ गया और 1 का डेरिवेटिव 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, माइनस 3/2। जी बेटा x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2 है तो क्या है, पावर शुरू में पावर में से एक कम, यहाँ भी ऐसे ही पावर शुरू में पावर में से एक कम और डिवाइड में क्या है बेटा एक्स क्यूब माइनस 1, ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपने डेरिवेटिव परफॉर्म किया। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया बेटा,
तो ये जो y है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। y इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू 2x प्लस 1। जी बेटा 3 3 जा 9x स्क्वायर 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बेटा। तो ये आपने यहाँ पे कटिंग हो गई है और यहाँ पे 3 3 जा 9 और साथ में एक्स स्क्वायर और ये 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 1। अब y की वैल्यू क्या है बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये किसकी वैल्यू है बेटा, y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं बेटा, dy ओवर dx, y की वैल्यू बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 3/2 और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू 2x प्लस 1 9x स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। आप इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, वैल्यूज कटिंग हो जाएंगी तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से आंसर इनफ है। ये आपका मुकम्मल क्वेश्चन हुआ बेटा। तो ये हमारी 2.2 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट